नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात्र में 8 बजे जो है हमारा सेशन आता है अलजेब्रा का, और उसी अलजेब्रा सेशन को लेते हुए आज हमारी चौथी क्लास है और हम कोशिश कर रहे हैं सभी टाइपों को जो है 1 बाय 1 करके कवर करने की। तो आज हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासें करा चुके हैं। चलिए तो पहले देख लेते हैं कल की क्लास। जिन बच्चों ने नहीं देखी है उनको देखनी चाहिए, और हमने कल जो था वो क्या क्लास आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो देखते हैं कल हमने किस किन क्वेश्चनों के ऊपर बात की थी। ये थी हमारी कल की क्लास। तो हमने पहला क्वेश्चन सीखा था x प्लस 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन जो थे वो हमारे क्वेश्चन ये थे कि रूट x प्लस ये आपका क्या था, इस तरीके से हमने सीखा था। फिर आपकी बात करते हैं, ये हमने देखा था कि जब हम x प्लस और 1/x प्लस मतलब x प्लस 1/x बराबर अगर 10 हो तो उसे हम किस किस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका हो गया था पूरा, ये क्लास हमने यहाँ ली। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास में आज जो देखिए लास्ट क्लास जो थी वो हमारी वो थी लास्ट क्वेश्चन जो था वो लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कल का, और इसी क्वेश्चन पर जो है हम बात कर रहे थे। तो इसी से ही जो है आगे बढ़ते हैं। पहले इसी से जो है हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी क्लास नंबर 4, यानी कि आपकी जो है क्लास नंबर 4 है आपकी। ठीक है, और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है। ठीक है, आप इन्हें नोट करते रहना। अब हमारा जो क्वेश्चन है समझिए ज़रा, पहले समझिए। इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी। तो अगर मैं x बराबर, अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों अगर x बराबर 8 प्लस क्या लिख दूँ मैं 8 प्लस 3 रूट 7 हो तो और मेरे सामने दो तथ्य आ जाए। एक तो आ जाए x प्लस के 1/x, x प्लस के 1/x आ जाए, एक आ जाए x माइनस 1/x आ जाए, x माइनस 1/x आ जाए। तो अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ और इसे भी क्या कर सकता हूँ। आपको बस ये दो काम करने हैं कि किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो कल हमने इधर बेसिक रूप में हमने बताया था इसका, वो बेसिक क्या था कि x बराबर अगर 8 प्लस 3 और 7 हो तो पहले हम इसको 1/x कैसे निकालेंगे। हो तो हम पहले इसका 1/x कैसे निकालेंगे, 1/x। तो हम इसका पहले सीख लेते हैं 1/x कैसे निकालेंगे। जिन्होंने कल नहीं देखी थी क्लास उनको भी अच्छा लगेगा, और जिन्होंने आज देख रहे हैं उनको भी अच्छा यहाँ से लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसको करेंगे 1/x तो सीधी सी बात है, इसे पूरे को हम क्या लेंगे करनी में 8 प्लस के 3 रूट 7। अब इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे तो 8 माइनस 3 रूट में 7, और यहाँ पर ये 8 माइनस 3 रूट 7। यहाँ एलसीएम आ गया बेटा इसका 8, आपका एलसीएम लेने से अच्छा है यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का। तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, तो ये यहाँ पर क्या होगा 64 होगा। ठीक है, या 8 होगा, मान लीजिए करनी ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं इसे कह सकता हूँ तो करनी 64 होगा, और माइनस जो हो गया वो 7 या 21 एंड 7 9 7 63। तो ये करनी में क्या होगा, ये 63 होगा। अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा और मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से करनी कैंसिल, इसकी करनी कैंसिल, तो एक बचेगा। तो ऊपर आया 8 माइनस 3 और रूट 7। तो यहाँ पर 1/x बराबर आपका 1/x बराबर जो आ चुका है वो कितना आ चुका है 8 माइनस 3 रूट 7 ये आ चुका है। ठीक है, तो अब सीधे शब्द में बात ये करते हैं कि जब जब आपको ऐसा हो तो ये देखिए 64 है, ये कितना है 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इन दोनों डिफरेंस जो है 1 का, जब 1 का डिफरेंस हो और ऐसी संख्या हो तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है सीधा सिंपल कि x प्लस 1/x, x/1/x या 1/x बराबर, अगर डायरेक्ट ये निकालना है तो हमें क्या करना है 1/x बराबर करना है। तो 8 माइनस 3 रूट 7 लिख देना है केवल। और कई बार दिक्कत अब ये भी आएगी कि हमें x का मान देकर, जैसे ये पूछा है x का मान देकर आपको x प्लस 1/x और x माइनस 1/x भी पूछा होता है, ये भी दिक्कत आ सकती है आपके सामने। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। जब आपका प्लस वाला पूछा हो तो इसका मान दुगना कर दीजिए, 8 का 2 से गुणा कर दो, आपका कितना आंसर आ गया 16 आ गया डायरेक्ट। अगर माइनस वाला पूछा है तो जो ये बाद वाली संख्या होती है छोटी संख्या, इसका दुगना कर दो, 3 रूट 7 का गुणा 2, तो आपका कितना आ जाएगा 6 रूट 7, ये आपका आ जाएगा। तो हम जब जब ऐसी बात आएगी तो हम ऐसे इसको
निकाल सकते हैं। बेसिक आपको एक है, अगर आप बेसिक की कोली भर रहे हो तो ये समझ लीजिए आप परीक्षा में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, परीक्षा में बहुत बड़ी गलती आप यहाँ पर कर रहे हो। तो इसलिए बेसिक पर जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट और तरीके पर ध्यान देना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखना है किस तरीके से हमें ये बनाना है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए इससे आगे मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका जो है आज का 2। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लीजिए x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 हो तो मैं अब यहाँ पर 3 चीज़ें पूछता हूँ आपको। पहली चीज़ मैं पूछ रहा हूँ x प्लस के 1/x क्या आएगा। दूसरी चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ पर ही x माइनस 1/x। ठीक है, मैं यहाँ पे तीसरी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर क्या। ठीक है भाई, यही मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। और चौथी चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 1/x क्या होगा। ठीक है, ये पूछना चाह रहा हूँ। क्लियर। अब इतनी चीज़ें जो है आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को देख लो ढंग से और क्या क्या आ सकता है। बड़े क्वेश्चन में इनका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। बड़े क्वेश्चन जितने भी होंगे उनमें सब में फ़ायदा मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया था, पहले इनका वर्ग करो, 9 आ गया, इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अंतर देखो कितने का आया 1। और जब अंतर 1 आता है, जब अंतर 1 आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना होता है, जब x प्लस 1/x निकालना होता है तो बड़ा नंबर यानी 3 गुणा 2 आपका कितना आया 6 आ जाएगा। जब माइनस करना हो तो छोटा नंबर 2 रूट 2 को कितने से गुणा करनी है 2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 रूट 2 आपका आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको जब ये पता हो गया कि डायरेक्ट हमें ये निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ से ये बना सकते हो कि पहले x प्लस के 1/x बराबर क्या है आपका 6 है। तो हम क्या करेंगे, ये अगर k होगा तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस के 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना आ चुका है 34 आपका आंसर आ चुका है। और जब इन दोनों के बीच में एक अंतर होता है तो हमें 1/x का क्या लिखना होता है, केवल 3 माइनस साइन चेंज करो 2 रूट 2, और यही हमारा यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो सारे आंसर आपके सामने हैं, सारे जवाब आपके सामने हैं, आपको अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की अब यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। इसे भी आप नोट कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो, बना सकते हो चीज़ें। अगर आप शुरू से क्लास देखोगे तो चीज़ें जो है आपको अच्छे समझ में आएंगी। अगर शुरू से क्लास देखते हो तब आपको क्लासें जो है बहुत अच्छे समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन वो क्या है, तीसरा। अब मैं इसी पे क्वेश्चन दे सकता हूँ, अब तो आप सीख ही गए हो। ठीक है, अब मैं इसमें क्वेश्चन दे सकता हूँ थोड़े से बढ़ाकर। अब मैं थोड़े से बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन। मान लीजिए x की पावर 1011 बराबर x की पावर 1011 बराबर 11 माइनस 2 रूट 30 हो तो अब मुझसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि x की पावर 2022 प्लस 1/x की पावर 2022 बराबर क्या। अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब आप इतनी बड़ी पावर देखकर, इतनी बड़ी घात देखकर आपकी जो सिट्टी पुट्टी गुम एग्जामिनर आप सोच रहे हो अरे सर इतनी घात कहाँ से निकलती है भाई, इतनी घात कैसे निकाल पाएंगे। और आप इसे चंद सेकंड में क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर आपके अंदर समझदारी है तो चंद सेकंड में इस क्वेश्चन को आप आराम से इत्मीनान से बना सकते हो। और ये क्या बनेगा आप मुझे खुद बताइए। जब हम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों x प्लस के 1/x बराबर k लिखते हैं, तो हम इसका x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर करके k स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पावर होती है 1 होती है, यहाँ भी पावर होती है 1। और अब यहाँ जो हुआ है पावर 1, इसका क्या हुआ है दुगना, इसका क्या हुआ है दुगना।
तो हम दुगना जब करते हैं तो क्या करते हैं के स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कितना है 1011, इसका दुगना जो हुआ वो हुआ 2022। तो आप समझ जाइए इसको, ये जो x 1011 है प्लस अब इसे हम बनाएंगे, पहले तो इसे बनाएंगे x 1011, तो पहले ये नंबर लेके आएंगे तो बड़ी संख्या क्या हो गई 11, 11 का लिखेंगे और दुगना कर देंगे, कितना आया अब आपका ये आ गया 22 फिलहाल में अभी। तो अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के, इसे हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको हम x मान लेते हैं, इसको ये मान के चलिए, आप इसको x मान लो पूरे को, x की पावर 1011 है बराबर हम क्या मान सकते हैं x। ठीक है, तो आपका 1/x की पावर 1011 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वो भी क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये तो यही तो बात हुई। तो इसको पूरे को मानेंगे तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2022 प्लस 1/x की पावर 2022 बराबर k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू जो है वो कितना है, ध्यान दो, k का वैल्यू जो है वो कितना है, k का वैल्यू 22 है। तो 22 का स्क्वायर माइनस 2, अब 22 का वर्ग जो होता है वो होता है 484 और माइनस 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 482 आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अब आपको घबराना था नहीं। ठीक है भाई, ये हो गया सवाल। चीज़ें कुछ नहीं हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है भाई, ये तुम भी जान जाते हो और मैं भी जान गया हूँ इस बात को। और अगर सारी क्लासें आपने देख ली हैं, चौथी क्लास है अभी तो कुछ क्वेश्चन यही कमी है। आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन में तो और भी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, वरना तो आप अभी से ही चीज़ों को जो है ना करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो अभी से चीज़ों को जो है करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। सपोज चौथा क्वेश्चन होगा हमारा, कौन सा क्वेश्चन होगा आज का, चौथा क्वेश्चन होगा। और मैं इसमें थोड़ा सा अब जो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, x बराबर 7 प्लस के, चलिए लिख देते हैं x बराबर 7 प्लस के, चलिए ये लिख देते हैं 4√3 हो तो समझेंगे, हो तो फिर आगे दिया है x y बराबर 1, तब आपको पूछा जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस के 1/y स्क्वायर। अब इसके बराबर बताना बेटा क्या आएगा। अब आप सोच रहे होगे सर आप तो क्या पढ़ा रहे थे, कहाँ ले गए हैं, ये सब वही मैं पढ़ा रहा हूँ और वहीं पर आप हो ना, मैंने कुछ अलग चीज़ आपको दी है और ना ही अलग चीज़ है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, ना कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, बस आपको यहाँ पर गौर करने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, यहाँ पर केवल गौर करने की आवश्यकता है और कुछ करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ये आपको बहुत बेसिक तरीके से बताया जा रहा है। जब आप एसएससी मेंस दोगे, एसएससी सीजीएल मेंस दोगे तो वहाँ पर जो है ना कबूतर बन जाता है, या फिर एनटीपीसी आप मेंस दोगे तो वहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो वहाँ जब ऑनलाइन परीक्षा में बैठोगे तो आपका कबूतर सा बन जाएगा बेटा, गुटरगूँ करते फिरोगे वहाँ पर, फिर आप कहोगे क्या हो गया। तो पहली शर्त हमारी क्या होती है ये देख लीजिए कि हमें -1 करना है, मतलब माइनस में साइन चेंज करना है, नहीं करना। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, पहले 7 लिख देते हैं और प्लस, पहले इसको देख लेते हैं 7 का स्क्वायर करके देख लेते हैं क्या कुछ है चेंज, क्या एक ही अंतर है क्या। तो अगर मैंने 7 का स्क्वायर किया तो 49 और 4 चौक 16, यानी कि 4√3 का स्क्वायर करा और अंतर देखा तो कितना आया 1। अब हमें ये रियलाइज हो चुका है कि जब x ये है तो हम इसको 1/x क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7 - 4√3, मैं ये लिख सकता हूँ। हो सकता है ऐसा, बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ देखिए, अगर ये आपका 1/x है तो ये x, तो अगर मैं x यहाँ लिखूँ तो x बराबर, या मैं ऐसे लिख दूँ y यहाँ ही रहने दूँ तो 1/x हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ भी y है वो क्या वैल्यू है, जहाँ भी y है मेरे लाल तो वो क्या है आपकी 1/x है, या जहाँ भी x स्क्वायर है वो हमारा क्या है 1/y है। ठीक है, तो मैं इसे y में भी तोड़ सकता हूँ, मैं इसे y में भी तोड़ सकता हूँ, या y को मुझे x में भी तोड़ा जा सकता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ y बराबर 1/x। ठीक है, तो मैं इतने को क्या लिख सकता हूँ y स्क्वायर, मैं इसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर प्लस के 1/y स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जब मैं इसे
1/x को लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ बाई। तो अब हम क्या बना सकते हैं, हम इसे बना सकते हैं बाई प्लस के 1/बाई। और बाई बटे 1 प्लस बाई का आपका मतलब है जो भी बड़ा नंबर होगा 7, इसका कर देंगे दुगुना, और 7 दूनी कितना हो चुका है 14। और आपको बच्चे को ये पता है कि x प्लस के 1/x बराबर अगर k होता है तो हम x² प्लस के 1/x² बराबर k² माइनस 2 करते हैं। तो मेरे लाल यहाँ पर k² क्या है, k की वैल्यू अब यहाँ पर देखेंगे, यही करना है, k² माइनस के 2, k की वैल्यू कितनी है बेटा 14, और 14 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 196 माइनस के 2 आपका कितना आया 194। यहाँ का आंसर जो है वो 194 है, और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, 194 इसका सही आंसर बनने वाला है। ठीक है भाई, नोट करो। नोट कर लिया हो तो अगले टाइप में चलेंगे, और अगला टाइप जो है बहुत ही यूनिक टाइप है, बहुत ही प्यारा टाइप है, बहुत ही बिंदास टाइप है, बहुत ही अच्छा टाइप है। ठीक है भाई, टाइप चेंज करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टाइप। और उस टाइप को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। क्या, जैसे आपको x बराबर a प्लस b, a माइनस b ये दिया है, क्लियर। फिर आपका y बराबर a b दिया है, हाँ या ना। तब आपको x y बराबर 1 दिया है। तो आपको निकालना है मेरे लाल, आपको निकालना है x प्लस हो तो आपको निकालना है x प्लस के 1/x का मान क्या होगा। पहले फ़िलहाल में इस चीज़ को सोल्व करिए। वो बेसिक भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट भी हो सकती है, और शायद ये चीज़ आपको सिखा सकती है कुछ। ये चीज़ आपको बहुत कुछ सिखा सकती है अलजेब्रा में, और ऐसा कुछ सिखा सकती है कि शायद आपने वो चीज़ अपेक्षा भी ना की हो, आपने वो चीज़ें अपेक्षा भी नहीं की हों। और ऐसी चीज़ें जो हैं आपको सीखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी भी है। आगे बड़े क्वेश्चनों में जो है इस चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अब समझिए क्या करना है हमें। ये आपको पता चल चुका है, यहाँ से ये आपको पता चल चुका है। देखिए यहाँ आपका x मतलब √a प्लस √b, यहाँ √a माइनस √b, तो यह सीधा पहुँचा √a माइनस √b, यानी कि हम ये कह सकते हैं x बराबर 1/y या y बराबर 1/x, हम ये कह सकते हैं। ये दोनों बातें जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कह सकते हैं, हाँ या ना, कह सकते हैं। तो ये आपको पता चल चुका है कि 1 ये x प्लस 1/x हो सकता है y का। इस y का मतलब क्या हो सकता है 1/x हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, √a प्लस √b फिर √a माइनस √b, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, √a माइनस √b फिर √a प्लस के √b, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और इसका एलसीएम जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, तो पता a² माइनस के b² फॉर्मूला है। तो √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ऊपर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसकी इससे गुणा होगी तो आ जाएगा आपका √a प्लस √b का स्क्वायर प्लस इसका आ जाएगा √a माइनस √b का स्क्वायर। तो अब आपको दो सूत्र याद होने होंगे। एक तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस के a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर के 2a प्लस v होता है, ठीक है। तो हम इसका मान क्या लिख सकते हैं,
इसका रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस के v, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। स्क्वायर है तो ठीक है, लिख सकते हैं। बटे में इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस के b लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको जो है बस याद रखनी है। ये बात ही जो है आपको याद रखनी है। जब आपको कुछ ऐसा दिया हो तो हमें इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है भाई, ये वाली बात आप याद रखेंगे। इसका रट्टा सा मान लो आप, इसका पूरा रट्टा मान लो कि पूरा रट्टा आपको यही करना है। ऐसा मान के चलिए आपको यही करना है, रट्टा सा मान लो, यही करना है, रट्टा सा मान लीजिए आप, बिल्कुल रट्टा मान लीजिए। ये वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, इसे नोट करिए, पूरा बेसिक था, इससे कोई भी मतलब हमारा नहीं है, इससे कोई भी मतलब जो है हमारा अभी नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए, बहुत कुछ सिखाना है, आपको बहुत कुछ सिखाना है, समझ गए मेरे लाल? चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज का हमारा इस टाइप का, वो क्या हो सकता है। सपोज़ करो कि हमारे पास दिया है x बराबर √7 प्लस के √5, फिर यहाँ दिया है √7 माइनस के √5, यह हमारे पास है। ठीक है, हो तो आपको करना है x² प्लस के 1/x² का मान क्या होगा, ये आपको करना है। बनाइए इसको, कैसा बनेगा जल्दी बताइए, क्या बनेगा इसका। हमें सबसे पहले जो है किस चीज़ को फाइंड करना है, ये फाइंड करना है x प्लस 1/x। जब ये फाइंड करना है तो हम दो, x की वैल्यू कितनी है, ये 7 आ जाएगी, यहाँ कितना है, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 और 5 कितने हो चुके हैं, ये 12 हो चुके हैं। ठीक है, आ गया उसी फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका x² कर देना है, 1/, इसका भी x² कर देना है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 कर दीजिए। 12 12 में 144 होते हैं, -2 करोगे तो कितना बचेगा, 142 हो जाएगा, और यही आपका जो है आंसर बन जाएगा। यानी कि 142 आपका यहाँ से आंसर बन गया, सीधा साधा। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पहली बात तो यही है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें x की पावर 75 बराबर, x की पावर 75 बराबर आपका 6 प्लस 6 प्लस √34, और नीचे दिया गया है 6 माइनस √34। हो तो आपसे पूछा गया है x की पावर 150 प्लस 1/x की पावर 150 का मान क्या हो। बनाइए इसको, क्या हो सकता है, बनाइए जल्दी बनाइए, क्या हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसे बनाइए फुर्ती के साथ, क्या हो सकता है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें, जब हम इसका ऐसा मान के चलिए, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं x का 75 प्लस 1/x का 75 का अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तब मेरा x का 150 बनेगा। जब तो मुझे x का 75 चाहिए, तो जब मुझे x का 75 प्लस के 1/x का 75 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये 6 नहीं दिख रहा, मुझे 6 नहीं दिख रहा, मुझे कितना दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है √36, और प्लस के ये क्या दिख रहा है, √34। तो मैं एक बार जोड़ देता हूँ, 36 2 कॉमन लेकर, और ये कितना आया 36, और प्लस कितना आया 34, नीचे कितना 36 माइनस 34, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x प्लस के 75, ये आपका x/75 बराबर आपका
36 34 जो हो चुका है 0 यहाँ से, और 3 3 6 और 1 7, ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका एक्स स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर करना है। तो एक्स की पावर 150, एक्स की पावर 150 प्लस के 1 एक्स की पावर 150 बराबर 70 का स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये तो 7 7 49, यानी कि 4900 आपका आ गया है। कितना आ चुका है, 4900 माइनस 2 करेंगे तो 48 98 आपका जो है ये आंसर आया, और यही आपका जो है 48 98 आंसर है। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। करो इसको भी नोट। हर चीज़ बेहतर है, हर चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़ बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन के जो है अलग अलग पैटर्न पर काम करने वाले हैं। क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न पर काम करने वाले हैं। इजी पैटर्न तो आपके ये हो चुके हैं, अब आगे जितना भी पढ़ेगा वो थोड़ा सा टफ पड़ता चला जाएगा आपको। अब उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको बस मैथ सीखना है और कुछ नहीं। ठीक है भाई, चलिए इस टाइप का तीसरा प्रश्न देखेंगे आप। इस टाइप का तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है। सपोज करो कि मैंने आपको दे दिया a बराबर 2 प्लस के √3, फिर 2 माइनस के √3, और b बराबर मैंने दिया 2 माइनस के √3 और 2 प्लस के √3 हो तो, और मान किससे निकालना है, किसका मान निकालना है ये पता होना चाहिए। तो मैं बताने वाला हूँ आपका मान a² प्लस के b²। मैं बताने वाला हूँ आपको a² प्लस के b² माइनस के ab बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आ गया आपको। ये क्वेश्चन खूब आता है परीक्षाओं में, इतना आता है कि भाई आप विश्वास नहीं करोगे, बच्चे चीखते हैं क्लास में, चीखते हैं कि ये क्या आ गया। ठीक है, ये चीखते हैं बच्चे कि क्या आ गया क्लास में। ठीक है, अगर माइनस में दिक्कत आ रही हो तो प्लस कर लो। चलो माइनस में दिक्कत आ रही हो तो प्लस कर लो, प्लस को सोल्व कर दो। अब आपको ये तो पता चल गया होगा बेटा, ये तो चीज़ आपको पता चली गई होगी कि जब यहाँ a का उल्टा b है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि b बराबर 1/a। ये तो पता चल रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस के 1/a बराबर 2 कॉमन लेंगे। ये कितना है, ये 4 पर करनी है और प्लस के 3 पर। तो मैं क्या लिखूँगा, 4 प्लस के 3, और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो यहाँ से मेरा कितना आ चुका है, दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो मेरा आ चुका है 7 दूनी 14। ये आ चुका है 14, हाँ या ना। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ बेटा, इसे सोल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा a² प्लस के ये हो जाएगा 1/a², और ये प्लस के a/1/a। a से a कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि a² प्लस के 1/a² प्लस के 1। इसका मान निकाल लो पहले, फिर प्लस 1 कर देना। तो अब जब हम इसका मान निकालेंगे तो a² प्लस के 1/a² बराबर 14 का स्क्वायर माइनस के 2। अब 196 माइनस के 2 बराबर आपका 194 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका मान 194 और प्लस करेंगे 1, आपका आ जाएगा 195। अब आप बताइए क्या ये बेहतर है या नहीं, क्या ये बेहतर है या नहीं। ठीक है भाई, आप इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से बना सकते हो, यही तोड़ आपका रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन में तोड़ रहेगा, इसके सिवा क्वेश्चन में और कुछ नहीं रहने वाला है। तो आपका आंसर रहेगा 195। ठीक है भाई, नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। नोट जरूर करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि नोट अगर कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा राहत की सांस मिलेगी आपको, थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी क्वेश्चन को देखकर। समझ गए, नहीं समझ गए, थोड़ी सी राहत की सांस आपको जरूर मिलने वाली है। चलिए, अगर अब मैं चौथा प्रश्न अगर आपको बताऊं, मैं चौथा प्रश्न आपको बताने वाला हूं, तो समझिए क्या है। a बराबर √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, b बराबर √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 हो तो क्वेश्चन है आपका a² प्लस के v² माइनस के ab बराबर क्या। बनाओ 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 बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, बनाना आइए, बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए क्वेश्चन।
बेहतरीन तरीके से। क्या बनने वाला है इसका आंसर? क्या बनने वाला है इसका आंसर? ठीक है, क्या बनने वाला है इसका आंसर? सीधे शब्दों में बात है, आप क्या करेंगे, a प्लस के 1/a करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 प्लस के 2 और ब्रैकेट में बटे में 1, कितना आया, 5 दूनी, ये आ गया 10। 3 और 2 5, 5 दूनी कितना आ चुका है 10। और हमें क्या करना है यहाँ से, a² प्लस के 1/a² बराबर 10 का स्क्वायर माइनस के 2 यानी कि 100 यानी कि 98। ठीक है, इतना अब इसे सोल्व कर लीजिए। ये a² हो चुका है, b इसका उल्टा है तो 1/a² हो सकता है, माइनस के a गुणा 1/a, a से a कैंसिल हो गया। तो अब आया a² प्लस के 1/a² माइनस 1, तो इसका मान कितना है 98 और माइनस 1 तो आपका कितना आया 97, आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है भाई, नोट। बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं कि ये सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, सीधे सीधे, कहीं से भी कोई भी झोल नहीं, ना कहीं से कोई अटकाव भटकाव, कुछ नहीं। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक टाइप के हो रहे हैं। और बताओ क्या लोगे आप, और बताइए क्या लोगे, क्यों भाई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सात b बराबर 7 हो तो चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और जी चलो प्लस ए बी बराबर, बताइए क्या है? बनाइए जल्दी। चलिए पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं और ये क्या है उसे देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है इसे देख लेते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस के b² माइनस के 2ab प्लस के ab। जब ये कटे कटे तो एक बच जाएगा, a के भी बच जाएगा, मतलब क्या बचेगा, a² प्लस के b² माइनस के ab, यही तो बचेगा बेटा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a² लिख सकते हैं, 1/a² लिख सकते हैं, यहाँ माइनस a, इसे 1/a लिख सकते हैं। तो a से कैंसिल, भाई इतना करना है, ये करना है a² प्लस के 1/a² माइनस 1, तो हमें इसका मान निकाल कर 1 घटा देना है। ठीक है, अब यहाँ से जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पहले हम निकालेंगे a प्लस 1/a, क्या है ये 9 है, यह मेरे हिसाब से 9 है और ये 7 है, तो हम क्या लिखेंगे 2, 9 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से 9 और 7 कितना आ चुका, 16। हम इसका करेंगे स्क्वायर, a² प्लस के 1/a² बराबर 16 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, 16 का स्क्वायर जो होगा 256 हो जाएगा, 256 माइनस 2 कितना आया आपका 254। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं 254 रख देता हूँ, तो 254 माइनस 1 तो कितना आया 253 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। छोटा सा सवाल था, परंतु एक एक लाइन ओपन करके आपको बताई जा रही है, इस वजह से सवाल जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा जो है ये बड़ा हो जाता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है। ठीक, चलिए, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हर एक टाइप को, हर एक एंगल को अच्छे तरीके से करेंगे,
हर क्लास में एक टाइप अलग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप का छठा क्वेश्चन। सपोज करो अगर मैं क्वेश्चन दे दूं रूट ए बराबर √5, ए बराबर √5 √3, √5 प्लस √3, बी बराबर √5 प्लस √3, √5 माइनस √3 हो तो अब हम मैं दे देता हूँ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मैं देता हूँ ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के वी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आपका माइनस के ए बी और बी स्क्वायर बराबर क्या। ये क्वेश्चन आपका आना है, अब बताओ कैसे करोगे। ठीक है, नोट 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 बढ़िया तरीके से कर दीजिए क्वेश्चन को, अच्छे तरीके से कर दीजिए क्वेश्चन को, बिंदास तरीके से कर दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, पहले इसे सोल्व करो। ये तो पता है ए इसका बी का उल्टा हो गया, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर और प्लस के ए बी इतना लिख सकते हैं, नीचे फिर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी लिख सकते हैं। चलिए ए स्क्वायर प्लस के 1 ए स्क्वायर और यहाँ प्लस के ए बाई 1 बटे ए कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस के 1 बटे ए स्क्वायर माइनस के ए इंटू 1 ए। तो अब हमारे पास क्या बचा ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बराबर प्लस 1 यहाँ पर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस के 1 बटे ए स्क्वायर माइनस 1। तो हमें ए स्क्वायर का मान मिल जाना चाहिए, तो हम एक बार जोड़ देंगे एक घटा देंगे। तो हमारा कैसे निकलेगा, पहले निकालना पड़ेगा ए प्लस के 1 ए। क्या करेंगे, 2 लेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 5 प्लस के 3 नीचे 5 माइनस के 3 तो कितने 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमारा आया 8। हम इसका स्क्वायर करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 करेंगे। 8 अट्ठे कितना होता है 64 होता है, 64 में 2 गया कितना आया 62 आया। इस 62 को यहाँ रख देंगे, इस 62 को हम यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा 62 प्लस के 1 और 62 माइनस के 1। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर वो आ जाएगा 63 बटे 61। यही हमारा जो है आंसर है, 63 बटे 61 हमारा यहाँ से जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा, अच्छे से किया होगा, नोट कर लिया होगा और आपको पता भी चल रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से हमें मान निकालना है, कहाँ से मान नहीं निकालना है। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन जो है उधर चलते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है आपका 7वां क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट्स बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन में मैं लिखूँगा x बराबर √13। चलिए x बराबर √13 प्लस √11 बटे √13 माइनस √11। ठीक है, इतना कर देंगे। y बराबर 1/x हो, यानी कि x y बराबर कितना है 1 हो तो। ठीक है भैया, अब इसमें क्या चलो कर सकते हैं 3x स्क्वायर और माइनस के 5y और 5xy और प्लस के 3y स्क्वायर। इसका आपको बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए जो है ये होमवर्क है, और इसी क्वेश्चन के साथ जो है हम अपनी क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। इससे आगे की क्लास जो है वो कल चलेगी, यानी क्लास नंबर 5 अलजेब्रा में। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसी तरीके से अलजेब्रा को सीख लिए तो। ठीक है, चलिए अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, और हमारी हिंदी की क्लास लोग 10 बजे चल रही है, उसको देख लो, और 1-2 बजे से क्लास चल रही है हिंदी की। ठीक है, उसको भी देखो। ठीक है भाई, और शॉर्ट ट्रिक की आपको जो है
कैलकुलेशन किस तरीके से करनी होती है, कैसा हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, वो भी हम अलग अलग से क्लास में डालते रहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।